एनाकोंडा मूवी की शुरुआत अमेज़न के जंगल से होती है, जहां एक हंटर अपनी बोट पर फंस गया है। वो किसी चीज से बहुत डरा हुआ है और रेडियो पर हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई क्रिएचर बोट को तोड़कर अंदर आने लगता है। ये देख वो हंटर बहुत डर जाता है और बोट के ऊपर लगे खंबे पर चढ़ जाता है, लेकिन क्रिएचर अभी भी उसके पीछे था। इसके बाद हंटर खुद को शूट करके सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो उस क्रिएचर का भोजन नहीं बनना चाहता था। अगले सीन में हम डायरेक्टर टेरी को एक होटल में देखते हैं, जो अपने लैपटॉप पर एक ट्राइब के बारे में रिसर्च कर रही होती है, यानी कि एक कबीले के बारे में। तभी उससे मिलने प्रोफेसर स्टीफन वहाँ आता है। वो सीधी सामा नाम के एक ट्राइब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता है, इसीलिए उसने टेरी को हायर किया है और टेरी भी इस काम के लिए एक्साइटेड है। अगले दिन स्टीवन अपनी एक टीम तैयार करता है और मेटेयो नाम का कैप्टन इनको वहाँ पर ले जाने वाला है। कुछ देर में वहाँ वेस्ट्रीज भी आ जाता है, जो इस डॉक्यूमेंट्री का नरेटर है। वहाँ पर हम प्रोडक्शन मैनेजर डेनिस और उसके बॉयफ्रेंड गैरी को देखते हैं, जो एक साउंड इंजीनियर है। इनके अलावा वहाँ पर कैमरामैन डैनी भी होता है, जो स्टीवन के बचपन का दोस्त है। इसके बाद स्टीवन अपनी पूरी टीम के साथ जर्नी पर निकल जाता है और इनको यहाँ से लगभग 1000 मील दूर जाना है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही मौसम खराब होने लगता है। तभी रास्ते में इनको एक आदमी दिखाई देता है, जिसकी बोट जंगल में फंसकर खराब हो गई थी और वो इनसे मदद मांग रहा था। ये देख स्टीवन बोट को उसके पास ले जाता है और उससे अपनी बोट पर रेस्क्यू कर लेता है। सुबह में वो आदमी सभी को अपने बारे में बताता है। फिर पता चलता है कि उसका नाम सिरोन है और वो एक स्नेक हंटर है। तभी स्टीवन उसे बताता है कि हम लोग सीरी सामा ट्राइब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने निकले हैं। इस पर सिरोन कहता है कि मैंने उनको देखा है और मैं उनको खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर स्टीवन उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है। रात को स्टीवन और टेरी नदी में फायर फ्लाइज देखते हैं और ये नजारा उनको बहुत पसंद आता है। इसके दौरान दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। तभी हम जंगल में देखते हैं कि बहुत बड़ा सा एनाकोंडा एक तेंदुए को एक झटके में ही मार देता है। अगले दिन ये लोग एक स्टैचू को देखते हैं, जिसमें एक आदमी जैसी फिगर पर बड़े से सांप का स्टैचू था। फिर सिरोन बताता है कि सीरी सामा एनाकोंडा की पूजा करते हैं, क्योंकि एनाकोंडा उनको प्रोटेक्ट करते हैं। स्टीवन को भी इसके बारे में पूरी स्टोरी मालूम थी, इसीलिए वो अपना रास्ता खुद ही चुनता है। लेकिन ये चीज शायद सिरोन को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इस बात पर अजीब सा रिएक्ट करता है। रात होने पर ये लोग अपनी बोट एक किनारे पर लगा देते हैं। इसके बाद डेनिस गैरी के साथ जंगल में जाती है और दोनों जानवरों की आवाज सुनते हैं। इसके बाद दोनों मेकआउट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कोई जंगली जानवर आ जाता है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर अचानक से सिरोन वहाँ आकर उस जानवर को शूट करके दोनों की जान बचा लेता है। तब स्टीवन सभी से कहता है कि रात को कोई भी बोट से बाहर नहीं जाएगा। अगले दिन फिर से ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी एक रस्सी जाकर नीचे फंस जाती है और बोट वहीं पर रुक जाती है। तब रस्सी को निकालने के लिए सिरोन नीचे जाना चाहता है, लेकिन स्टीवन उसे मना कर देता है और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खुद नीचे जाता है। वो रस्सी बोट के इंजन वाले टरबाइन में फंस गई थी और स्टीवन रस्सी को काटने लगता है। तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो बाहर आने की कोशिश करने लगता है। उसकी कंडीशन देख गैरी और डैनी जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे बोट पर लाते हैं। स्टीवन बेहोश हो गया था और सांस नहीं ले पा रहा था। तभी मेटेयो उसके मुंह के अंदर कुछ नोटिस करता है, जो असल में एक जहरीला कीड़ा था। सभी लोग काफी डर गए थे, क्योंकि स्टीवन गले में सूजन की वजह से सांस नहीं ले रहा था। इस पर सिरोन चाकू से उसके गले में छेद कर देता है और वहाँ पर एक पाइप लगा देता है। इसके बाद स्टीवन सांस लेने लगता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। अब सिरोन नीचे जाकर रस्सी को निकालता है, लेकिन स्टीवन की हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए सिरोन उनको हॉस्पिटल जाने का एक रास्ता बताता है। डैनी को सिरोन के ऊपर शक होने लगता है, लेकिन टेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सिरोन के बताए हुए रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन आगे जाने पर वो रास्ता लकड़ी की एक दीवार से ब्लॉक था। तब सिरोन अपने पास रखे डायनामाइट से उसे उड़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन टेरी ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। तब सिरोन बताता है कि दूसरे रास्ते से जाने पर हमें 2 दिन का ज्यादा समय लगेगा। ये जानकर ये लोग दीवार उड़ाने का आइडिया मान जाते हैं। फिर गैरी वहाँ जाकर डायनामाइट सेट करने लगता है, जहाँ उसकी तरफ कुछ आने लगता है, लेकिन तभी सिरोन उसे ऊपर खींच लेता है। ये लोग जैसे ही डायनामाइट को ब्लास्ट करते हैं, एक लकड़ी फ्यूल वाले ड्रम पर गिर जाती है और सारा ड्रम नदी में चला जाता है। इसके अलावा पूरा बोट सांप के बच्चों से भर जाता है, जिससे सब काफी डर जाते हैं, लेकिन सिरोन बहुत ही आसानी से उनको उठाकर पानी में फेंक देता है। अब इनके पास केवल एक ड्रम फ्यूल बचा था और टेरी को भी सिरोन पर शक होने लगता है। वहाँ से कुछ मील दूर जाने के बाद इनको एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वहाँ पर किसी क्रिएचर ने अटैक किया था। सिरोन मेटेयो से बोट रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उस बोट पर फ्यूल मिल सकता था। टेरी पूछती है कि क्या तुम इस बोट को जानते हो?
इस पर सिरोन कहता है कि नदी में ऐसे बहुत सारे बोट पड़े हैं। इसके बाद सिरोन मेटेयो को लेकर वहां जाता है और डैनी भी वीडियो शूट करने उनके साथ जाता है। उस बोट पर हम एक न्यूज़पेपर की कट को देखते हैं जिसमें सिरोन, मेटेयो और मरा हुआ हंटर एक साथ होते हैं और एक एनाकोंडा को पकड़े होते हैं। इस तरह ये रिवील होता है कि मेटेयो और सिरोन एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सिरोन इसे डैनी की नजरों से छुपा लेता है। उसे वहाँ बॉक्स के अंदर हंटिंग का कुछ सामान मिलता है और वो डैनी की मदद से बॉक्स लेकर बोट पर चला जाता है, लेकिन मेटेयो पानी में गिर जाने से पीछे रह जाता है। तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। एनाकोंडा मेटेयो की गर्दन तोड़ देता है और उसे निगल जाता है। जब मेटेयो वापस नहीं आता है तो टेरी सिरोन से मेटेयो को खोजने के लिए कहती है, लेकिन सिरोन वापस उस बोट पर जाने से मना कर देता है। इसके बाद डैनी मेटेयो को खोजने जाता है, लेकिन डैनी को वहाँ मेटेयो नहीं मिलता और वो वापस बोट पर आ जाता है। अब सिरोन सबको एनाकोंडा की स्किन दिखाता है, यानी कि कैचरी, जो कि बहुत ही बड़ी थी। वो कहता है कि मेटेयो को एनाकोंडा ने मार दिया होगा। सब काफी डर जाते हैं, लेकिन टेरी को लगता है कि सांप इंसानों को नहीं खाते और मेटेयो कहीं पर खो गया है, इसीलिए वो मेटेयो के लिए पूरी रात वहीं रुकने के डिसाइड करती है। रात को गैरी सिरोन से मिलता है। सिरोन कहता है कि अगर हम एक एनाकोंडा को पकड़ लेंगे तो इसके बदले में हमें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इसके लिए उसे एक पार्टनर चाहिए। जब अगली सुबह तक मेटेयो बोट पर नहीं आता तभी ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सिरोन एक बंदर को मारता है जिसकी मदद से वो एनाकोंडा को पकड़ने वाला था। जब टेरी को ये बात पता चलती है तो वो सिरोन को ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन गैरी अब सिरोन का साथ देने लगा था। वो कहता है कि अगर हम लोग सांप को पकड़ने में सिरोन की मदद करेंगे तब सिरोन हमें यहाँ से जिंदा वापस जाने में मदद करेगा। फिर डैनी दोनों को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद सिरोन उसकी तरफ फायरिंग करके उसे डरा देता है। वो गैरी को भी एक गन दे देता है। इस तरह दोनों बोट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। सिरोन बंदर की डेड बॉडी को हुक में फंसाकर पानी में डाल देता है। फिर एनाकोंडा जैसे ही उसे खाने आता है, हुक उसके मुंह के अंदर फंस जाता है और ये एनाकोंडा बहुत बड़ा होता है। सिरोन गैरी से एनाकोंडा की आंख पर लाइट फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि लाइट पड़ने से एनाकोंडा अंधा हो जाएगा, लेकिन गैरी लाइट को उसकी आंख पर फोकस नहीं कर पाता। फिर एनाकोंडा बोट के ऊपर हमला करने लगता है और खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो केबिन में टेरी पर हमला कर देता है। तभी सिरोन वहां आकर उसके मुंह में ट्रैंक्यूलाइजर इंजेक्ट कर देता है। अब एनाकोंडा और भी अग्रेसिव हो जाता है, जिसकी अटैक से चेयर डेनिस को लग जाती है और वो नदी के अंदर गिर जाती है। ये देख गैरी तुरंत उसके पास जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकालता है, लेकिन वो जैसे ही बोट पर आने वाला होता है एनाकोंडा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को जकड़ लेता है। गैरी को बचाने के लिए टेरी एनाकोंडा को शूट करने जाती है, लेकिन सिरोन उसे रोक लेता है। इसके बाद एनाकोंडा गैरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ हम पानी के अंदर एनाकोंडा के पेट में गैरी की डेड बॉडी को देख पाते हैं। अब रात में टेरी सिरोन से बात करने जाती है। उस समय दोनों वहाँ अकेले होते हैं। टेरी सिरोन को अपनी बातों में फंसाने लगती है। वो सिरोन के बहुत करीब आ जाती है और दोनों मेकआउट करने वाले होते हैं। तब डैनी पीछे से सिरोन पर हमला करने आता है, लेकिन सिरोन मिरर में उसे देख लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी पीछे से बेस्ट्रिज एक रॉड से उसके सर पर हमला कर देता है और सिरोन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह में सिरोन को होश आने पर वो खुद को बोट पर बंधा हुआ पाता है। अब टेरी को पुराने न्यूज़पेपर की कट भी मिल गई थी, जिसकी वजह से उसे सिरोन का इंटेंशन पता चल गया था। अब यहाँ से आगे जाने पर इनको एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक से इनकी बोट वहाँ फंस जाती है। बोट को वहाँ से निकालने के लिए इनको विंच वाली रस्सी पेड़ में बांधने की जरूरत थी। इसके लिए बेस्ट्रिज, टेरी और डैनी पानी के अंदर जाते हैं। उस समय डेनिस बोट पर अकेली होती है। वो एक चाकू लेकर सिरोन की तरफ जाती है, क्योंकि वो उससे गैरी की मौत का बदला लेना चाहती थी। तभी सिरोन अपने पैरों से डेनिस की गर्दन पकड़ लेता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वो डेनिस की डेड बॉडी को पानी में गिरा देता है और चाकू उठा लेता है। उसी समय हम एनाकोंडा को पानी के अंदर धीरे धीरे उनकी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके बाद डैनी और टेरी जल्दी से बोट पर जाकर चढ़ जाती हैं। लेकिन बेस्ट्रिज एनाकोंडा को डिस्ट्रैक्ट करने में लगा था, इसीलिए वो उसी जगह फंस जाता है और एनाकोंडा उसकी तरफ आने लगता है। इसके बाद वो वाटरफॉल वाली चट्टान पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ सिरोन चाकू की मदद से खुद को फ्री कर लेता है। इसके बाद वो डैनी और टेरी पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ एनाकोंडा बेस्ट्रिज को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है। तब बेस्ट्रिज अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूद जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है। तभी उसके भारी वजन से वो पेड़ बोट के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद टेरी और डैनी को पानी में कूदना पड़ता है। तभी स्टीवन होश में आ जाता है, लेकिन अब एनाकोंडा ने बेस्ट्रिज को मार दिया था और पानी में आ गया था। इसीलिए टेरी जल्दी से बोट पर चढ़ जाती है, लेकिन डैनी झाड़ियों के बीच फंस जाता है। फिर वो किसी तरह बोट के पास आ जाता है, जहां अचानक से डेनिस की डेड बॉडी सामने आ जाती है और डैनी घबरा जाता है।
उसी समय एनाकोंडा डैनी को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को जकड़ लेता है। तब उसे बचाने के लिए टेरी गन लेकर एनाकोंडा को कई बार शूट कर देती है और वो एनाकोंडा मर जाता है। इस बात से सिरोन गुस्सा हो जाता है और टेरी पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो उस एनाकोंडा को जिंदा पकड़ना चाहता था। अब सिरोन डैनी को शूट करने वाला होता है, तभी स्टीवन पीछे से ट्रैंक्यूलाइजर घुसा देता है। ट्रैंक्यूलाइजर उस पर काम करती है और डैनी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन पानी में गिरते ही ट्रैंक्यूलाइजर उसकी पीठ से बाहर आ जाती है। इसके बाद स्टीवन फिर से बेहोश होने लगता है, इसीलिए दोनों उसे केबिन में सुला देती हैं। अब दोनों बोट लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उनको किनारे पर एक पुरानी बिल्डिंग नजर आती है। दोनों को लगता है कि वहाँ फ्यूल होगा, इसीलिए वो उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर इनको कुछ ड्रम दिखाई देते हैं जिसमें बहुत सारा फ्यूल था। तभी सिरोन पीछे से आकर दोनों को नॉकआउट कर देता है। होश में आने पर दोनों एक दूसरे के साथ बंधी होती हैं और सिरोन एक बंदर का ब्लड निकाल रहा होता है क्योंकि वो एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उनको चारे के जैसे इस्तेमाल करने वाला था। वो उनके ऊपर बंदर का खून और हड्डी की राख डाल देता है और ऊपर जाकर एक जगह छुप जाता है। ब्लड और बोन की स्मेल से कुछ ही देर में वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा आ जाता है, जिसे देख टेरी और डैनी भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एनाकोंडा उनको पकड़ लेता है। सिरोन ने वहाँ पर जाल बिछाया था और उसकी मदद से वो एनाकोंडा को टेरी और डैनी के साथ ही पकड़ लेता है। इसके बाद सिरोन उस पर ट्रैंक्यूलाइजर लगाने वाला होता है, तभी एनाकोंडा खुद को आजाद कर लेता है। यह देख सिरोन भागता है, लेकिन एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है। तभी लोहे वाली सीढ़ी नीचे गिर जाती है और सिरोन फिर से एक बार भागता है, लेकिन इस बार एनाकोंडा उसे पकड़कर पूरी तरह निगल जाता है। अब टेरी और डैनी भी खुद को फ्री कर लेते हैं और भागने लगते हैं। इसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे पड़ जाता है। वो भागते हुए एक जगह पर छुप जाती है जहाँ पर उस एनाकोंडा का घोंसला था और एनाकोंडा वहाँ भी आ जाता है। वो सिरोन की डेड बॉडी को टेरी के सामने उगल देता है। टेरी वहाँ से डैनी की तरफ भागती है और दोनों एनाकोंडा को एक ट्रैप में फंसाने का डिसाइड करते हैं। टेरी वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है। फिर एनाकोंडा जैसे उसके पीछे जाता है, डैनी एक पीफैक्स की मदद से उसकी पूंछ को ग्राउंड में पिन कर देता है। इसके बाद वो उस जगह पर फ्यूल गिरा देता है और आग लगा देता है। टेरी भी किसी तरह बिल्डिंग से बाहर आ जाती है, लेकिन अब वो रस्सी पर लटक गई थी। कुछ ही देर में आग पूरी तरह से फैल जाती है और टेरी नदी में गिर जाती है, लेकिन बिल्डिंग के टूटने से एनाकोंडा भी जलता हुआ नदी में ही गिर जाता है। फिर टेरी किसी तरह तुरंत नदी से बाहर आ जाती है और एनाकोंडा वहाँ डूब जाता है। दोनों को लगता है कि अब वो मर गया, इसीलिए डैनी फ्यूल लेने के लिए जाने लगता है। तभी एनाकोंडा बाहर आता है और टेरी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन डैनी को वहाँ से एक कुल्हाड़ी मिल जाती है जिसकी मदद से वो एनाकोंडा के सर को कुचलकर मार देता है। अब दोनों अपनी बोट पर आ जाती हैं जहाँ स्टीवन अब होश में आ गया था और उसकी कंडीशन पहले से ठीक थी। तभी उसे सामने से सीरी सामा ट्राइब के लोग आते हुए नजर आते हैं, जिसे देख तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सीरी सामा ट्राइब के लोग तीनों को वहाँ से निकलने में मदद करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।